हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा का जो क्वेश्चन था हम लोग का टेस्ट का, उसके अंदर में क्वेश्चन देखिएगा कि दो क्वेश्चन थे। खासतौर पर कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक समीक्षा करें, और दूसरा है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह या आंदोलन की संज्ञा देना कितना तार्किक है, समीक्षा करें। तो ये दोनों प्रश्न जो थे उसमें से कोई एक लिखना था, और हुआ क्या है कि जो क्वेश्चन लिखा गया है वो अपना 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का तो चर्चा किए लोग, लेकिन आलोचनात्मक समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो यहाँ कमियां है। दूसरा क्वेश्चन जो कुछ लोग अटेम्प्ट किए थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखे, लेकिन समीक्षा करना था कि कितना तार्किक है। बस केवल आंदोलन के बारे में लिख देना कि इस प्रकार 1857 विद्रोह में कैसे कैसे लोग भूमिका निभाए, कैसे आंदोलन हुआ, तो ये राष्ट्रीय ये स्वरूप पर क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग व्याख्या कर रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम आज आते हैं पहला क्वेश्चन में कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो देखिए भूमिका जो लिखे हैं, हालांकि वो भूमिका ना होकर पूरा 1857 का विवरण है, लेकिन चलिए कुछ नहीं, आप कम से कम लिखे, प्रयास किए, यही बहुत बड़ी बात है। आलोचनात्मक समीक्षा की जहां तक बात करें तो उसमें कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको मेंशन करना होगा। वो पॉइंट क्या क्या है थोड़ा हम लोग देखते हैं कि कुंवर सिंह की आलोचनात्मक भूमिका में पहला है दूरदर्शिता की कमी या दूरदर्शिता का अभाव। देखिए अगर 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कुंवर सिंह ने इस आंदोलन में नेतृत्व किए और अच्छा कुशल नेतृत्व किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बावजूद इसके उन्होंने दूरदर्शिता का अभाव दिखता है। उन्होंने बिना किसी योजना के ही आंदोलन में कूद पड़े थे, और आंशिक सफलता मिलने के बाद अंततः हुआ क्या परिणाम, वही असफल रहा। तो एक तो पहला था कि दूरदर्शिता का अभाव। दूरदर्शिता का अभाव इस सेंस में है कि उन्होंने कोई योजना तैयार नहीं किए थे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि संगठन बनाने में असमर्थ। 1857 का विद्रोह में कुंवर सिंह ने देखे होंगे कि कई लोगों को सपोर्ट किया, जिसमें तात्या टोपे हैं या फिर नाना साहब हैं, लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर कोई संगठन नहीं बना पाए। यदि इन लोगों के साथ मिलकर और अन्य विद्रोह जो किए थे उनके साथ मिलकर कोई एक संगठन बनाता और एक साथ विद्रोह सभी जगह होते, तो निश्चित तौर पर इतने व्यापक क्षेत्रों में अंग्रेज दबाने में असमर्थ होते और उसका कुछ ना कुछ अलग फायदा मिलता। तो यहाँ भी एक कमी थी कि उन्होंने कोई मदद की है लेकिन संगठन बनाकर नहीं किए, एक साथ कोई युद्ध नहीं किए। तो दूसरी आलोचना है। तीसरा जो आलोचना है कि बाह्य शक्तियों के साथ संपर्क बनाने में असफल। 1857 के विद्रोह से पहले भी देखिएगा कि अमेरिका की आजादी जो हुई थी, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भी बाह्य समर्थन मिला था। उसका परिणाम देखिए, फाइनली अमेरिका आजाद हुआ। इसके अलावा देखते हैं कि टीपू सुल्तान और कई रजवाड़े भारत में भी विदेशी शक्तियों से सहयोग लिए थे, लेकिन 1857 के जो विद्रोह करता थे उन लोगों ने कोई भी बाहरी शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं किया, और यही कारण होता है कि अंग्रेजों ने सभी आंदोलनों को धीरे धीरे करके दबा दिया था। तो कहीं ना कहीं बाह्य शक्तियों का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाए। चौथा है कि योग्य उत्तराधिकारी बनाने में असफल। कुंवर सिंह विद्रोह निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से नेतृत्व प्रदान किए, आंदोलन को सफल भी बनाया बहुत हद तक, लेकिन स्वयं लड़ते रहे, कोई कुशल नेतृत्व नहीं प्रदान किया, अपने योग्य नेतृत्व उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। अगर इनके उत्तराधिकारी भी योग्य होते और उनको कुशल नेतृत्व प्रदान करते, उनको देख रेख में प्रशिक्षित करते, तो परिणाम शायद कुछ और निकलता। 1857 के विद्रोह जो बिहार में विशेष रूप से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना और प्रभावित करता। तो ये भी अभाव है कि जो लड़े स्वयं तक ही लड़े, आगे कोई कुशल योग्य उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। तो ये कुछ पॉइंट आपको लिखने चाहिए थे। इन पॉइंट को लिखिएगा, तभी इनका आलोचनात्मक समीक्षा किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, और भी एक दो कुछ पॉइंट है जो हम लोग बाद में धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और अगला जो क्वेश्चन आपका है वो हम लोग जल्दी व्याख्या उसका भी देंगे कि राष्ट्रीय विद्रोह स्वरूप के स्तर पर राष्ट्रीय विद्रोह था या नहीं। काफी देखे होंगे स्टेटमेंट वगैरह में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बना देंगे।